नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। एक और जिंदगी कुएं में कैद। चित्रकूट वीरान पड़ा एक कुआं, उसके अंदर एक मासूम जान फंसी हुई है। एक तेंदुए का बच्चा भूखा, प्यासा, डरा हुआ। 5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं। ऊंचाड़ी गांव के लोग खौफजदा हैं। यह कहानी नई नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। जंगल सिमट रहे हैं, जानवरों के आशियाने उजड़ा रहे हैं। मजबूर होकर वो रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन बेजुबानों की रक्षा के लिए कोई नहीं है? क्या वन विभाग सिर्फ कागजों में ही जिंदा है? क्या इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता बस खौफ और लाचारी तक सिमट कर रह गया है? ये सवाल इस घटना के बाद एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। गांव वाले बताते हैं कि सुबह सुबह उन्होंने कुएं से अजीब आवाजें सुनी। पास जाकर देखा तो एक तेंदुए का बच्चा उसमें फंसा हुआ था। फौरन वन विभाग को खबर की गई। घंटों बीत गए, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। ग्रामीण बेबस खड़े रहे। उनका गुस्सा वाजिब है। आखिर कब तक वो इन जानवरों के डर के साए में जीने को मजबूर रहेंगे? वन विभाग की लापरवाही साफ दिखाई देती है, लेकिन लगता है अधिकारियों को फुर्सत ही नहीं, या फिर शायद उनके पास संसाधनों की कमी है। रानीपुर वन्यजीव विहार इस इलाके का सबसे बेडिढा वन्यजीव अभयारण्य है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। रेस्क्यू टीम नहीं है, जरूरी उपकरण नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसके भरोसे वन्य जीवों की रक्षा की जा रही है? वन विभाग की यह लापरवाही इंसानों के लिए भी खतरा है। जब जंगल में आग लगती है तो जानवर अपनी जान बचाने के लिए रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं। ऐसी घटनाओं में इजाफा हुआ है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। यह घटना एक और उदाहरण है प्रशासन की उदासीनता का। कब तक हम इन बेजुबानों पर अत्याचार होते हुए देखते रहेंगे? जरूरत है सख्त कदम उठाने की। रानीपुर वन्यजीव विहार में तुरंत सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। वन विभाग को जवाबदेह बनाया जाए। साथ ही ग्रामीणों को भी जागरूक करने की जरूरत है। याद रखें, धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है। इन बेजुबानों का भी इस पर उतना ही हिकू है जितना हमारा। कब तक हम इनकी चीखों को अनसुना करते रहेंगे? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट जनपद के बहिलपुरवा थाना अंतर्गत पंडितपुरवा रुकमा खुर्द में मोबाइल में मैसेज भेजने पर हुए विवाद में 2 पक्ष में हुई मारपीट। एक पक्ष के 6 घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। मामला चित्रकूट जनपद के थाना क्षेत्र अंतर्गत रुकमा खुर्द के पंडितपुरवा गांव का बीते रविवार की रात्रि लगभग 10 बजे का है, जहां मोबाइल में मैसेज भेजने को लेकर विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक पक्ष के 6 लोग घायल हो गए।
हादसा सर ये हुआ कि हमारे मोबाइल में मैसेज आया। मैसेज के कारण हमारे पिताजी और चाचा जी माता जी वो लहना देने गई। नीरज यादव ने मैसेज किया। जब वो लहना देने गए तो इन लोगों ने इनका पारा करीब 15-16 लोग होके इन्होंने जो है मेरे पिताजी को और चाचा जी को मेरी माता जी को लाठी डंडों से मार कूट के लहूलुहान कर दिया। मारपीट में घायल नत्थू प्रसाद पुत्र देशराज ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले नीरज पुत्र रेखवा यादव द्वारा उनके घर के मोबाइल में मैसेज भेजा गया, जिससे उनके चाचा और उनकी मां पड़ोसी नीरज के घर जाकर रात में मैसेज भेजने का कारण पूछते हुए उलाहना देने लगे, जिससे नीरज के परिजनों द्वारा उनके साथ मारपीट की जाने लगी। इसके बाद जब मुझे पता चला मौके पे मैं पहुंचा, इनके बीच बचाव बचाने के चक्कर में मेरे दीवा पर है, उन्होंने मेरे भी पर हमला बोल दिया। चाचा और मां की चीख पुकार सुनकर बीच बचाव करने पहुंचे नत्थू, देशराज, अमरजीत, शिवकली और राजा के उक्त दबंगों ने मारपीट की, जिससे दूसरे पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। वहीं पीड़ित ने मामले की तहरीर बहिलपुरवा थाने में दी, जहां दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मारपीट में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित नत्थू ने बताया कि नीरज और नीरज के पिता सहित कुल 15 लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। करीब 15-16 लोग। 15 लोग। और आपकी तरफ से कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग 5 लोग घायल हैं। मेरे लड़के की जो है लड़का सहित 6 लोग हैं कि 5 लोग? 6 लोग। लड़का सहित। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। भाजपा के पूर्व विधायक व नेताओं ने पुलिस से अभद्रता कर मारपीट की थी। भीम आर्मी ने ज्ञापन पत्र सौंपकर की कार्यवाही की मांग। आज हमारी मांगे हैं कि जो 23 अप्रैल को मऊ थाना में पुलिस प्रशासन के साथ भाजपा नेताओं द्वारा मारपीट की गई है, अभद्रता की गई है, उस पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चित्रकूट में आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से जनपद चित्रकूट के अंतर्गत थाना मऊ में भाजपा के गुंडा, दबंग व आपराधिक प्रवृत्ति के पूर्व विधायक की संरक्षण में नेताओं द्वारा दौरान ड्यूटी पुलिस कर्मियों के साथ बीच चौराहे में की गई मारपीट व अभद्रता की गई थी। वहीं सभी नेताओं ने थाना के अंदर घुसकर भाजपा नेता ने अपने पहने हुए कपड़ों को खुद फाड़ते हुए पुलिस प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया। तो उस पर हमारी मांगे हैं कि भाजपा और नेताओं पर ठोस कार्रवाई की जाए और जो मामले को उकसाने वाले पूर्व विधायक श्री आनंद शुक्ला जी द्वारा ये मामला उकसाया गया और प्रशासन के साथ अभद्रता की गई है, इसमें जिले में पूरा भय का माहौल बना हुआ है और निर्दोष पुलिस कर्मियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची गई थी। लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त दबंग, गुंडा, माफिया व आपराधिक नेताओं के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के विरुद्ध भीम आर्मी ने महामहिम राज्यपाल महोदया व मान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की। भाजपा के नेताओं का, जिससे हमारी मांगे हैं कि जिले में व प्रशासन को सबको भय के माहौल से मुक्त कराया जाए और उन पर ठोस कार्रवाई की जाए। भीम आर्मी के जिला संयोजक SRK गौतम ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के समय आम जनमानस द्वारा दबे जुबान से अवगत कराया गया कि भाजपा पार्टी के पूर्व विधायक आनंद शुक्ला के संरक्षण में कथित भाजपा नेताओं द्वारा ड्यूटी के दौरान बीच चौराहे में पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई थी और अभद्रता की गई थी। इसके बाद थाने परिसर के अंदर भी नेताओं द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ पुनः मारपीट करते हुए अभद्रता की गई थी और तमाम तरह की धमकियां दी गई हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हुआ है, जिससे भाजपा नेताओं के हरकतों से क्षेत्रवासियों एवं पुलिस प्रशासन पर भय का माहौल व्याप्त है और पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने में बच रही है, ताकि ऐसा स्थिति न आए कि बार बार पुलिस प्रशासन को नीचा देखना पड़े। निर्दोष पुलिस कर्मियों को जबरन झूठा फंसाया जा रहा है। ऐसी स्थिति पर भीम आर्मी भारत एकता
मिशन व आजाद समाज पार्टी चित्रकूट द्वारा संयुक्त रूप से महामहिम माननीय राज्यपाल महोदया व मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए मांग की है कि उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए मौके पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए व उक्त प्रकरण में दोषी भाजपा नेताओं के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कठोर कार्यवाही की जाए तथा निर्दोष पुलिस कर्मियों को सामाजिक व कानूनी न्याय दिलाया जाए। इसके साथ ही साथ जनपद चित्रकूट के अंतर्गत गुंडा, दबंग व आपराधिक प्रवृत्ति के भाजपा नेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करवाते हुए भय का माहौल समाप्त कर क्षेत्रवासियों व पुलिस प्रशासन को भय मुक्त करवाया जाए। किनको ज्ञापन दे रहे हैं? ज्ञापन हम महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी करवी को सौंपने आए हैं। शुभ नाम? संजय गौतम, भीमारवी जिला से हम। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।